तुमने कितनी बार ऐसा किया है कि चार्ट देखा, एक जोन मार्क किया, प्राइस उस जोन पर आई, तुमने एंट्री ली और तुरंत मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट चली गई और तुमने सोचा ये जोन तो क्लियरली था, फिर क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूं क्या हुआ। तुमने जोन तो सही देखा था, लेकिन तुमने गलत जोन देखा था। और इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग सप्लाई और डिमांड को उस तरीके से नहीं देखते जैसे स्मार्ट मनी देखती है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो मेथड दिखाऊंगा जिससे तुम हाई क्वालिटी सप्लाई और डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई करोगे, वो जोन्स जहां इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा लगाया है, जहां असली गेम होता है। और सिर्फ आइडेंटिफाई करना नहीं, उन जोन्स पर एंट्री कैसे लेनी है, कौन सा मॉडल यूज करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, यह सब एक एक करके कवर होगा। चार्ट खोलो और शुरू करते हैं। पार्ट 1, सप्लाई और डिमांड जोन्स असल में हैं क्या? पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, सप्लाई और डिमांड जोन्स सिर्फ चार्ट पर ड्रॉ किए गए रेक्टेंगल्स नहीं हैं। ये वो एरियाज हैं जहां इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी हुई है, मतलब जहां बड़े बैंक्स, हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशंस ने अपनी मैसिव बाइंग या सेलिंग पोजीशंस प्लेस की थीं। और जब वो इतना बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो प्राइस में एक बड़ा और तेज मूव आता है। इसे हम इंपल्सिव मूव कहते हैं। इस चार्ट पर देखो, यहां प्राइस काफी देर तक एक छोटे से एरिया में रही और फिर अचानक एक बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल आई जिसने मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ दिया। ये स्ट्रांग मूव, यही सिग्नल है कि यहां इंस्टीट्यूशनल बाइंग थी। और जो एरिया इस मूव से ठीक पहले था वो है डिमांड जोन। उल्टे डायरेक्शन में जब प्राइस एक एरिया में रही, फिर एक बड़ी बियरिश मूव आई और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, वो एरिया है सप्लाई जोन। सिंपल लॉजिक ये है, जब इंस्टीट्यूशंस अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं वो एक बार में सारा ऑर्डर नहीं भर पाते। उनके ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें उसी प्राइस पर कई बार आना पड़ता है। और यही रीजन है कि प्राइस उन जोन्स पर वापस आती है और इंस्टीट्यूशंस वहां बचे हुए ऑर्डर्स को फिल करते हैं। तो यह कोई मैजिक नहीं है, यह सिंपल इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है। और एक बार यह समझ आ गया तो जोन्स देखना बहुत ईजी हो जाता है। पार्ट 2, हाई क्वालिटी जोन कैसे आइडेंटिफाई करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी जोन्स इक्वल नहीं होते। कुछ जोन्स से प्राइस शार्प रिवर्सल लेती है, कुछ से नहीं लेती। तो हाई क्वालिटी जोन और लो क्वालिटी जोन का फर्क क्या है? यहां दो चीजें देखनी है। पहली, जोन से पहले जितना कम कंसोलिडेशन हो उतना बेटर। मतलब प्राइस अगर उस एरिया में बहुत देर तक घूमती रही तो इंस्टीट्यूशंस ने शायद अपने ऑर्डर्स पहले ही फिल कर लिए। लेकिन अगर प्राइस ने बस एक छोटा सा पॉज लिया, 2 से 3 कैंडल्स, और फिर एक एक्सप्लोसिव मूव निकाली, तो ये गोल्ड है। इस चार्ट पर देखो, ये वाला जोन देखो जहां प्राइस ने बस 1-2 कैंडल्स पॉज लिया और फिर एक मैसिव बुलिश मूव निकाली जिसने ऊपर का स्ट्रक्चर तोड़ दिया। ये है हाई क्वालिटी डिमांड जोन। और ये दूसरा जोन देखो, प्राइस यहां बहुत देर तक साइडवेज रही, ऊपर नीचे होती रही और फिर मूव निकला। ये जोन कंपैरेटिवली कमजोर है। दूसरी, इंपल्सिव मूव का मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करना, यह क्रिटिकल है। डिमांड जोन वैलिड तब है जब उसके बाद आई बुलिश मूव ने एक सिग्निफिकेंट हाई को ब्रेक किया हो, और सप्लाई जोन वैलिड तब है जब उसके बाद आई बेरिश मूव ने एक सिग्निफिकेंट लो को ब्रेक किया हो। अगर प्राइस ने मूव तो निकाली लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, यह जोन उतना रिलायबल नहीं है। अब जोन ड्रॉ कैसे करें? बुलिश सिनेरियो में उस इंपल्सिव मूव से ठीक पहले जो आखिरी डाउन क्लोज कैंडल थी, उसके ऊपर से नीचे तक जोन ड्रॉ करो। कभी कभी 2-3 ऐसी कैंडल होती हैं, सभी को इंक्लूड करो जो उस कंसोलिडेशन एरिया का हिस्सा थीं। बेयरिश सिनेरियो में उस इंपल्सिव मूव से पहले जो आखिरी अप क्लोज कैंडल थी, उसके नीचे से ऊपर तक जोन ड्रॉ करो। और टाइम फ्रेम 15 मिनट चार्ट, यही वो टाइम फ्रेम है जो इस स्ट्रैटेजी के लिए आइडियल है। यहां जोन्स क्लियरली विजिबल होते हैं और नॉइज कम होती है। पार्ट 3, लेकिन उससे पहले, मात्र $38 में एक फंडेड अकाउंट, यह सुनकर लगता है कि कोई स्कैम है, लेकिन यह गोट फंडेड ट्रेडर के 2 नए प्लान्स हैं, इंस्टेंट प्रीमियम और इंस्टेंट हीरो। पहले बात करते हैं इंस्टेंट प्रीमियम की। यह प्लान उन ट्रेडर्स के लिए है जो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के ट्रेड करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, नो कंसिस्टेंसी रूल। ज्यादातर प्रॉप फर्म्स में कंसिस्टेंसी रूल होता है, मतलब हर ट्रेड में एक जैसा प्रॉफिट रखना पड़ता है। यहां वो बिल्कुल नहीं है, जैसे चाहो ट्रेड करो। $1 लाख का अकाउंट सिर्फ $718 में। प्रॉफिट स्प्लिट 80% है। पे आउट्स हर 10 डेज में होते हैं। यह इंडस्ट्री में सबसे फास्ट पे आउट साइकिल्स में से एक है। मैक्स लॉस 6% है और डेली लॉस 3%। AMT 5 प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हो। और अभी लॉन्च ऑफर चल रहा है 40% ऑफ लिमिटेड टाइम के लिए। दूसरा है इंस्टेंट हीरो। देखो, इंस्टेंट हीरो में $5000 का अकाउंट सिर्फ $38 में मिलता है, और अगर $1 लाख वाला अकाउंट चाहिए तो सिर्फ $420। यह इंस्टेंट फंडिंग है,
मतलब कोई इवैल्यूएशन नहीं, कोई चैलेंज नहीं। अकाउंट लो और डायरेक्टली ट्रेड शुरू करो। प्रॉफिट स्प्लिट 90% है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 90% तुम्हारा। और 100% स्प्लिट का एड ऑन भी अवेलेबल है, मतलब पूरा प्रॉफिट तुम्हारा। रूल्स की बात करें, मैक्स लॉस 5% है, डेली लॉस 3%। यह लिमिट्स रीजनेबल हैं, पैनिक में अकाउंट ब्लो नहीं होगा। पे आउट्स हर 14 डेज में होते हैं। MT5 प्लेटफॉर्म पर ट्रेड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब तक $23 मिलियन से ज्यादा रिवॉर्ड्स पे किए जा चुके हैं 2.5 लाख से ज्यादा ट्रेडर्स को। यह प्लान उनके लिए है जो प्रॉप ट्रेडिंग ट्राई करना चाहते हैं लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। पहले $38 लगाओ, ट्रेडिंग प्रूव करो, पे आउट लो, फिर बड़े अकाउंट की तरफ बढ़ो। इंडस्ट्री में इससे कम में फंडेड अकाउंट कहीं नहीं मिलता। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टेंट हीरो अभी लाइव है, लेकिन यह ऑफर सिर्फ 5 अगस्त तक है। उसके बाद यह प्लान एक्सपायर हो जाएगा, जल्दी करो। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। जोन पर एंट्री कब लेनी है? यह वो पार्ट है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक है जोन टच होते ही इमीडिएटली एंट्री लेना। यार, जोन टच होना एंट्री का सिग्नल नहीं है, एंट्री का सिग्नल अलग से लेना पड़ता है। सोचो लॉजिक से, प्राइस एक जोन पर आई। अब तुम्हें कैसे पता कि इंस्टीट्यूशंस ने अभी बाय किया? हो सकता है प्राइस जोन के अंदर थोड़ा और नीचे जाए पहले, हो सकता है जोन फुली स्वैप्ट हो जाए। तुम अंदाजे पर ट्रेड नहीं ले सकते। इसीलिए एक रूल है, जोन का कम से कम 30% मिटिगेशन होने दो। मिटिगेशन का मतलब प्राइस जोन में कितना घुसी। अगर जोन 50 पॉइंट्स का है तो कम से कम 15 पॉइंट्स जोन के अंदर प्राइस को जाने दो। यह कंफर्म करता है कि जोन एक्टिव है, इंस्टीट्यूशंस उसे डिफेंड कर रहे हैं। और 30% के बाद अभी भी डायरेक्टली एंट्री नहीं लेनी। अब हम 1 मिनट चार्ट पर आते हैं। 1 मिनट पर हम 2 चीजें देखते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर जिसे CHOCH कहते हैं, या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जिसे AMSS कहते हैं। CHOCH तब होता है जब 1 मिनट पर माइक्रो स्ट्रक्चर रिवर्स होती है। मतलब जब प्राइस डिमांड जोन में थी तो लोकली 1 मिनट चार्ट पर लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे थे। जैसे ही प्राइस ने एक स्विंग हाई ब्रेक किया, यह CHOCH है। यह साइन है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है। MSS थोड़ा स्ट्रॉन्गर सिग्नल है जब 1 मिनट पर एक मोर सिग्निफिकेंट हाई ब्रेक हो। यह कंफर्म करता है कि शिफ्ट जेन्युइन है। इस एग्जाम्पल पर देखो, प्राइस 15 मिनट डिमांड जोन में आई, 35% जोन में घुसी और फिर 1 मिनट पर यहां CHOCH हुआ। यही है एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस उस लो के नीचे जहां से CHOCH हुआ, या जोन के नीचे, जो भी तुम्हारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फिट करे। पार्ट 4, 3 एंट्री मॉडल्स। अब जब CHOCH या MSS मिल गया, एंट्री एग्जैक्टली कहां लेनी है? इसके लिए 3 मॉडल्स हैं, तीनों वैलिड हैं, बस कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। मॉडल 1, फेयर वैल्यू गैप। जब CHOCH कंफर्म हो जाए उसके बाद प्राइस अक्सर एक पुलबैक लेती है, और यह पुलबैक उस इंपल्सिव मूव के FVG पर रुकती है। FVG क्या है? जब एक बुलिश मूव इतनी तेज थी कि 3 कैंडल्स में बीच वाली कैंडल के ऊपर और नीचे एक गैप रह गया, वो गैप है फेयर वैल्यू गैप। प्राइस यहां वापस आती है इसे फील करने के लिए, और यही हमारा एंट्री जोन है। इस चार्ट पर देखो, CHOCH के बाद यह स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आई, इसने FVG बनाया। यहां प्राइस वापस FVG में आई, यहां एंट्री, टारगेट ऊपर, स्टॉप लॉस FVG के नीचे, क्लीन सेटअप। यह मॉडल तब सबसे इफेक्टिव है जब CHOCH के बाद का मूव बहुत स्ट्रांग हो, क्लियर FVG विजिबल हो। मॉडल 2, मिटिगेशन ब्लॉक। यह तब यूज होता है जब FVG क्लियरली विजिबल नहीं होता। मिटिगेशन ब्लॉक वो कैंडल्स होती हैं जो डिस्प्लेसमेंट मूव से ठीक पहले थीं। मतलब CHOCH के बाद जो बिग बुलिश मूव निकला, उससे पहले जो लास्ट बेरिश कैंडल्स थीं, वो मिटिगेशन ब्लॉक हैं। प्राइस जब इस एरिया में वापस पुल बैक करे, यहां एंट्री। इस एग्जाम्पल पर देखो, यहां FVG नहीं था लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक क्लियरली था। प्राइस इस एरिया में आई, थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर ऊपर गई। यहां एंट्री लेने वाले ट्रेडर्स को परफेक्ट सेटअप मिला। यह मॉडल थोड़ा वाइडर एंट्री जोन देता है, इसीलिए स्टॉप लॉस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे रखना जरूरी है। मॉडल 3, ब्रेकर ब्लॉक। यह सबसे एडवांस्ड मॉडल है और इसमें एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ब्रेकर ब्लॉक तब बनता है जब एक ऑर्डर ब्लॉक जो नॉर्मली प्राइस को होल्ड करता, लिक्विडिटी स्वीप के बाद फेल हो जाता है। मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिस पर प्राइस आई, बाउंस लिया, लेकिन बाद में फिर से आई और उसे ब्रेक कर गई। यह ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक अब फेल हो गया, लेकिन यही फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक अब एक ब्रेकर ब्लॉक बन गया। और जब प्राइस ऊपर से वापस इस एरिया में रिटेस्ट करने आती है तो यह बुलिश एंट्री के लिए एक पावरफुल जोन बन जाता है। ब्रेकर ब्लॉक सेटअप्स बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि यहां ट्रैप्ड ट्रेडर्स की लिक्विडिटी मिलती है
जो उस ओरिजिनल जोन पर लॉन्ग में थे। जब प्राइस वापस आती है वो अपने पोजीशन से एग्जिट करते हैं, जिससे मूव और एक्सेलरेट होता है। पार्ट 5, यह क्रिप्टो, फॉरेक्स और ऑप्शंस में कैसे काम करता है। एक बात जो इस स्ट्रैटेजी को और पावरफुल बनाती है, यह किसी एक मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। क्रिप्टो में बिटकॉइन, इथीरियम, यही जोन्स काम करते हैं, क्योंकि यहां भी बिग प्लेयर्स हैं, वेल्स और इंस्टीट्यूशंस। उनका बिहेवियर सेम है, एक्यूमुलेट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट। फॉरेक्स में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यहां सप्लाई और डिमांड जोन्स और भी क्लीन होते हैं, क्योंकि यह मार्केट बहुत लिक्विड है। लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ओपन्स पर जोन्स का रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। ऑप्शंस में, और यह सबसे इंटरेस्टिंग है, जब तुम करेक्टली एक हाई क्वालिटी डिमांड जोन पर बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई करते हो, तो कॉल ऑप्शंस लेना बहुत इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि जोन से बाउंस शार्प होता है और ऑप्शंस में उस शार्प मूव का लेवरेज मल्टीप्लाइड रिटर्न देता है। बस एक रूल, ऑप्शंस में एंट्री तब लो जब जोन क्लियरली 15 मिनट पर विजिबल हो और 1 मिनट CH/OCH कंफर्म हो चुका हो। ब्लाइंड एंट्री बिल्कुल नहीं। तो यह था पूरा सिस्टम, सप्लाई और डिमांड जोन्स जैसे स्मार्ट मनी देखती है। 15 मिनट पर हाई क्वालिटी जोन आइडेंटिफाई करो जहां से इंपल्सिव मूव निकली हो और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो। प्राइस को जोन में 30% मिटिगेशन होने दो। 1 मिनट पर चोकेच या MSS का वेट करो और 3 एंट्री मॉडल्स में से जो बेस्ट फिट करे, FVG, मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक, उससे एंट्री लो। यह एक कंप्लीट टेस्टेड अप्रोच है और अगर इसे कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए, जर्नल में ट्रैक किया जाए, तो तुम खुद देखोगे कि हाई क्वालिटी सेटअप्स में कितना स्ट्रांग एज है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, इससे चैनल को बड़ा हेल्प मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी नहीं किया। यहां हम ट्रेडिंग को सिंपल और प्रैक्टिकल रखते हैं। अगली वीडियो में एक और सॉलिड कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा।